हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे बीजगणित का सर्व समीका प्रश्नावली 9.1। तो आइए देखते हैं। यहाँ पर आपको कुछ मानक सर्व समीकाएं दिया गया है, मतलब आपको कुछ फार्मूले दिए गए हैं, उसी के हिसाब से आपको क्वेश्चन करने हैं। तो यहाँ पर पहला फार्मूला दिया गया है x प्लस ए कोष्टक में, अगले कोष्टक में दिया गया है x प्लस बी बराबर होता है एक्स स्क्वायर प्लस ए कोष्टक में ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पर जो यक्स यहाँ पर है इस पद में, वही क्या है यक्स इसमें भी है। तो पहले कोष्टक का जो पहला पद यक्स है, वही दूसरे कोष्टक का पहला पद भी यक्स है। दोनों क्या है आपके सेम रहेंगे, जब बराबर रहेंगे, एक जैसा आपको दिखाई देगा संख्या, तो आपका ये फार्मूला लगेगा। आपका अगला फार्मूला है a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। आपका अगला फार्मूला है a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। और आपका अगला फार्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू होता है ए कोष्टक में ए प्लस बी और अगले कोष्टक में ए माइनस बी। आइए क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पर आपका पहला क्वेश्चन दिया गया है x प्लस 3 और अगले कोष्टक में दिया गया है x प्लस 5। यहाँ पर आपको दो पद दिया गया है x प्लस 3 और x प्लस 5। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर क्या है, पहला x है और इसमें भी x है, दोनों आपके इक्वल हैं। जब दोनों आपके इक्वल होंगे तो आपका यही फार्मूला यूज होगा। आइए देखते हैं। यहाँ पर यक्स का वैल्यू क्या है, अगर यक्स का वैल्यू देखेंगे तो यक्स का वैल्यू आपकी यक्स ही है। और अगर ए का वैल्यू देखेंगे तो ए का वैल्यू क्या है आपका 3 है। और बी का वैल्यू क्या है आपका, बी का वैल्यू 5 है। ठीक, यहाँ पे आप कर सकते हैं ऐसे एक्स स्क्वायर, क्योंकि आपका फार्मूला दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस ए बी। यहाँ पे करेंगे एक्स का मान क्या है, एक्स ही है। यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस ए का मान क्या है, ए का मान 3 है और बी का मान क्या है 5 है। ठीक, इंटू यक्स का मान क्या है, यक्स है तो यक्स लिख दिया, प्लस ए का मान क्या है 3 और बी का मान क्या है 5। तो इसे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, यक्स का स्क्वायर करेंगे तो यक्स स्क्वायर ही आएगा। ठीक, प्लस 3 और 5 को आपस में जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 8 होगा, तो यहाँ पर 8 लिखेंगे, यहाँ पर यक्स हो जाएगा। प्लस 3 और 5 का गुणा करेंगे तो 3 पचे 15, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 15 लिख। ठीक, यहाँ पर यक्स स्क्वायर आएगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे कोष्टक हटा देंगे, तो कोष्टक हटाएंगे तो 8 का गुणा यक्स में होगा, यहाँ पर हो जाएगा 8 यक्स प्लस 15। ठीक, ये अब क्या आ गया, आंसर आ गया पहला। आपका अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है 2y प्लस 6 और अगले कोष्टक में 2y माइनस 3। यहाँ पर अगर देखेंगे तो यहाँ पर x का वैल्यू और यहाँ पर x का वैल्यू क्या है, दोनों बराबर है। जब दोनों बराबर होंगे तो आप यही फार्मूला का यूज कर सकते हो, ये वाले फार्मूले का यूज आप कर सकते हो। यहाँ पे लिखेंगे a का मान क्या है, a बराबर क्या होगा आपका 6 होगा और b बराबर क्या होगा आपका, b बराबर माइनस 3 होगा। और अगर हम यक्स की बात करेंगे तो यक्स बराबर क्या हो जाएगा 2y हो जाएगा। फार्मूला आपका क्या है, ए फार्मूला आपका है यक्स स्क्वायर, यहाँ पे लिखेंगे क्या यक्स का मान क्या है यहाँ पर 2y, तो यहाँ पे लिखेंगे 2y का स्क्वायर। ठीक, प्लस ए का मान 6 है, बी का मान क्या है यहाँ पर, बी का मान क्या है यहाँ पर -3, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर बी का मान -3 है, तो प्लस का गुणा माइनस हम करेंगे तो माइनस आएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे 3 इंटू यक्स का मान क्या है 2y, तो 2y कर दिया। ठीक, प्लस ए का मान क्या है यहाँ पर 6 और बी का मान क्या है -3। यहाँ पर सॉल्व करेंगे, यहाँ पर देखोगे तो आपका 2y स्क्वायर, मतलब 2 का भी स्क्वायर होगा यहाँ पर और y का भी स्क्वायर होगा।
तो अगर हम 2 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4, और y का स्क्वायर करेंगे तो y घाते 2 हो जाएगा। ठीक, प्लस अब यहाँ पर 6 में से 3 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 3 आएगा, 3 लिख दिया। उसके बाद क्या है, 2y लिख दिया। अब प्लस है, इधर इधर माइनस है, प्लस का गुणा अगर माइनस में करते हैं तो क्या आता है, माइनस आता है। 6 का गुणा 3 में करेंगे तो क्या आएगा, 6 तिरिक 18 आ गया। ठीक, अब इसे सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा 4y² प्लस 3 का गुणा 2 में करेंगे, क्योंकि अब कोष्टक हटा देंगे तो 3 का गुणा 2 में करेंगे तो 3 दूनी है, y-18। क्या आ गया आपका आंसर। आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है m² प्लस 4 और अगले कोष्टक में m² माइनस 4। ठीक, ये आपको दिया गया है। अब यहाँ पर देखेंगे तो आपका ये और ये क्या है, बराबर है, दोनों पद आपके बराबर हैं, सेम है, तो आपका यही फार्मूला यूज होगा। यहाँ पर लिखेंगे x का मान कितना दिया गया है, यहाँ पर x के बराबर दिया गया है m², और a का मान क्या दिया गया है, a का मान दिया गया है 4, और b का मान दिया गया है माइनस, यहाँ पर माइनस। तो सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, x², x का मान कितना है m, तो m का स्क्वायर कर देंगे, प्लस e का मान क्या है आपका 4, प्लस b का मान क्या है -6। आप यहाँ -6 भी लिख सकते हो। यहाँ पर प्लस प्लस का अगर हम गुणा माइनस में करेंगे तो क्या आएगा, माइनस आएगा, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे आप, -6 लिखेंगे। ठीक, -6 लिखेंगे, और आगे क्या हो जाएगा आपका, -6 हो जाएगा इंटू यक्स, यक्स का मान कितना है आपका m² है, प्लस e का मान क्या है आपका 4, और b का मान क्या है माइनस। सॉल्व करेंगे तो m का स्क्वायर करेंगे तो आपका m² ही आएगा। ठीक, प्लस 4 में से 6 घटाओगे घटेगा, तो 6 में से आप 4 माइनस कर देंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। और हम इसमें देखेंगे किसका चिन्ह बड़ा है, किस संख्या का चिन्ह बड़ा है, तो यहाँ पर 6 आपका जो है बड़ा है, इसके सामने जो चिन्ह लगा होगा वही लगा देंगे। यहाँ पर 2 लगा दिया, माइनस लगा देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा स्क्वायर m², प्लस का गुणा माइनस के साथ करेंगे तो माइनस आएगा, और 6 का गुणा 4 में करेंगे तो आपका क्या आएगा, 24 आएगा। यहाँ पर हो जाएगा m² माइनस, प्लस का गुणा माइनस में करेंगे तो माइनस आएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे 2, 2 का गुणा m में करेंगे तो आपका क्या आएगा, 2m² माइनस 24। ये आपका क्या आ गया आंसर। आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है b³ प्लस 3, कोष्टक में है b³ माइनस 8। यहाँ पर अगर देखेंगे तो यक्स का मान क्या दिया गया है, यक्स का मान दिया गया है b³, और a का मान दिया गया है 3, और b का मान दिया गया है आपका कितना, -8। सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, x²2, यक्स का मान क्या है b³, यक्स का मान दिया गया है, का घाते 2 कर देंगे, प्लस ए का मान क्या है 3, प्लस b, प्लस का गुणा माइनस में करेंगे तो क्या आएगा, माइनस आएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे -8। यक्स का मान क्या है b³, प्लस ए का मान क्या है 3 पे -8। यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो b का घात 3 है, और इसका भी घात 2 है, तो क्या आ जाएगा b, 3 का गुणा 2 में करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 दूनी, प्लस 3 में से आप 8 माइनस करोगे तो नहीं होगा, तो 8 में से आप 3 माइनस कर दो कितना आएगा, 5 आएगा। और कौन सी संख्या बड़ी है, 8 बड़ा है, तो 8 के सामने जो चिन्ह होगा वही लगा देंगे, माइनस है तो माइनस लगा दिया, b³, प्लस का गुणा माइनस के साथ करेंगे तो क्या आएगा, माइनस आएगा, प्लस का गुणा माइनस के साथ करेंगे तो माइनस आएगा, 8 तिरिक
24। तो यहाँ पर आपका आ गया 24। ठीक, यहाँ पे हो जाएगा बी घाते है -5 बी घाते 3 -24। ठीक, ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है 9m -4 और अगले क्वेश्चन में दिया गया है 9m + 8। यहाँ पर लिखेंगे x बराबर क्या होगा, x बराबर आपका होगा 9m और a बराबर क्या होगा, a बराबर आपका होगा -4 और b बराबर क्या होगा, b बराबर होगा आपका 8। ठीक, अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर, एक्स का वैल्यू क्या है आपका 9m है, तो 9m का स्क्वायर कर दिया प्लस ए का मान कितना है, ए का मान आपका है 4 प्लस बी का मान क्या है आपका 8 इंटू एक्स, एक्स का वैल्यू कितना है आपका 9m प्लस ए का मान क्या है आपका, ए का मान क्या है -4 और बी का मान क्या है 8। सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पर 9m का स्क्वायर है, मतलब यहाँ पर क्या होगा 9 का भी स्क्वायर होगा और m का भी स्क्वायर होगा। तो 9 का स्क्वायर करेंगे तो 9 9 81 हो गया और m का स्क्वायर करेंगे तो m घाते 2 हो गया। ठीक, प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा 8 में से आप 4 माइनस करोगे तो कितना आएगा 4 आएगा। ठीक, के बाद क्या है 9m प्लस का गुणा माइनस में करेंगे तो माइनस आएगा, 8 का गुणा 4 में करेंगे तो 8 चौक 32, तो -32 आ गया। इसके बाद करेंगे बराबर 81m स्क्वायर प्लस 9 का गुणा 4 में करेंगे तो कितना आएगा, 9 का गुणा हम 4 में करेंगे तो कितना आएगा 36m -32। क्या आ गया आपका आंसर आ गया। आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है ए बी +6, अगले कोष्टक में ए बी -3। ए का मान कितना दिया गया है, ए का मान आपका दिया गया है 6 और बी का मान दिया गया है आपको -3 और यक्स का मान दिया गया है कितना आपका ए बी दिया गया। ठीक, यहाँ पर क्या करेंगे यक्स स्क्वायर करेंगे, यक्स का मान कितना है आपका ए बी है, तो यहाँ पे लिखेंगे ए बी का स्क्वायर प्लस ए का मान क्या है आपका 6 और बी का मान कितना है आपका 3, तो -3 है तो -3 कर दिया इंटू यक्स, यक्स का मान क्या है ए बी कर दिया प्लस सॉरी आपका यहाँ पर यक्स का मान क्या है, यक्स का मान क्या है आपका ए बी है, यहाँ पर ए बी कर दिया। ठीक, के बाद आपका दिया गया है प्लस ए बी, ए का मान क्या है आपका 6 और गुणे बी का मान क्या है -3 लिख दिया। अब यहाँ पर ए बी का स्क्वायर करेंगे तो ए का भी स्क्वायर होगा और किसका होगा बी का भी स्क्वायर होगा प्लस 6 में से आप 3 माइनस करोगे तो कितना आएगा आपका 3 आएगा इंटू ए बी प्लस का गुणा माइनस में करेंगे तो माइनस आएगा और 6 का गुणा 3 में करेंगे तो वह कितना आएगा 18 आ गया। ठीक, ए बी का स्क्वायर ठीक प्लस 3 का गुणा ए बी के साथ करेंगे तो आएगा 3 ए बी -18। क्या आ गया आपका आंसर आ गया। आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है यक्स घाते 2 -3/8, दूसरे कोष्टक में है यक्स घाते 2 +1/8। आपका यक्स घाते 2 और यक्स घाते 2 दोनों क्या है बराबर है। यहाँ पे लिखेंगे यक्स का मान क्या है, यक्स का मान है आपका यक्स घाते 2 और ए का मान आपका दिया गया है -3/8 और बी का मान दिया गया है आपका बी बराबर दिया गया है 1/8। ठीक, यहाँ पर यक्स का स्क्वायर, तो यहाँ पर यक्स का मान क्या है यक्स स्क्वायर है, तो यक्स का वैल्यू लिखेंगे यक्स स्क्वायर का स्क्वायर। ठीक, प्लस ए का मान क्या है आपका -3/8 प्लस बी का मान क्या है 1/8। ठीक,
इंटू यक्स, यक्स का मान क्या है, यक्स स्क्वायर है, प्लस ए का मान क्या है आपका, ए का मान है आपका है -3/8 इंटू बी का मान क्या है 1/8। ठीक, उसके बाद क्या करेंगे, यक्स का स्क्वायर, तो यक्स का स्क्वायर क्या होता है, यक्स का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 2 दूना 4, तो यक्स घाते 4 हो गया, प्लस अब यहाँ पर आपको क्या करना है, भिन्न का जोड़, यहाँ पर आपका हर दोनों बराबर है, जब हर बराबर होता है तो हर को कैसे वैसे ही लिख देते हैं, और अंश को जब हर दोनों बराबर होता है हर का एक पद यहाँ पर नीचे लिख देते हैं और अंश ऊपर ऐसे जोड़, यहाँ पर 3 हो जाएगा, प्लस इंटू यक्स घाते 2, प्लस यहाँ पर प्लस होगा कि माइनस होगा, यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, क्योंकि प्लस का गुणा माइनस के साथ करेंगे तो माइनस आएगा, और 3 का गुणा 1 में करेंगे तो क्या आएगा, 3 आएगा, और 8 का गुणा 8 में करेंगे तो क्या आएगा, 8×8 = 64, 64। फिर सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा यक्स घाते 4 प्लस 3 में से आप एक जोड़ दो कितना आएगा, -3 में से एक जोड़ो कितना आएगा आपका, -2/8 यक्स घाते -3/, यहाँ पर आपका 2 से कट जाएगा, 2 1 कम 2 चौक 8, तो यहाँ पर आपका आंसर आएगा यक्स घाते 4, प्लस का गुणा माइनस में करेंगे तो माइनस आएगा, 1 यक्स घाते 4 माइनस, ये आपका आंसर आ गया। हमारा अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर दिया गया है y घाते 2 प्लस 11/3, अगले कोष्टक में y घाते 2 प्लस 2/11, यहाँ पे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर यक्स का मान क्या है, यक्स बराबर आपको दिया गया है y घाते 2, और a का मान दिया गया है आपको 3/11, और b का मान दिया गया है 2/11। ठीक, यहाँ पर सॉल्व करेंगे, यक्स स्क्वायर मतलब यक्स का मान क्या है, y घाते 2, तो y घाते 2 का स्क्वायर कर देंगे, प्लस -3, प्लस क्या करेंगे, ए का मान क्या है, ए का मान आपका है 3/11, तो यहाँ पे लिखेंगे 3/11, प्लस बी का मान क्या है 2/11 लिख दिया, इंटू यक्स, यक्स का मान क्या है y घाते, प्लस ई का मान क्या है आपका 3/11, और बी का मान क्या है 2, सॉल्व कर देंगे तो क्या आएगा, y घाते 2 का पावर कितना है 2 है, ये आपका यहाँ पे आएगा y घाते 4, प्लस यहाँ पर दोनों हर बराबर है, जब दोनों जोड़ में हर बराबर होता है तो हर को वैसे लिखते हैं, और ऊपर वाले को हर को लिख दिया 11 और ऊपर जोड़ लिया 3 + 2 या y घाते प्लस, प्लस का गुणा सम प्लस है तो प्लस जाएगा, 3 का गुणा 2 में करेंगे तो 6 आएगा, 11 गुणा 11 में करेंगे तो कितना आएगा 100, सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा आपका y घाते आपका आएगा 4, प्लस 3 और 2 आपस में जोड़ेंगे तो आपका आएगा 5/11, y घाते 2 प्लस 6/100, कोष्टक हटा देंगे तो यहाँ पर आएगा आपका y घाते 4 प्लस 5 y घाते 2/11 प्लस 6/100, ये आपका आंसर आ गया। आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है आपको b घाते 3 -2/5, और अगले कोष्टक में दिया गया है b घाते 3 प्लस 3/5, यहाँ पर लिखेंगे यक्स बराबर क्या दिया गया है, यक्स बराबर दिया गया है b घाते 3, और a बराबर दिया गया है -2/5, और c बराबर दिया गया है 3/5। ठीक,
यहाँ पर यक्स स्क्वायर, यक्स का मान क्या है, बी घाते 3, यहाँ पर लिखेंगे बी घाते का स्क्वायर प्लस ए का मान क्या है -2/5 प्लस बी का मान क्या है 3/5 टू यक्स, यक्स का मान क्या है बी घाते 3 है प्लस ए का मान क्या है आपका, ए का मान आपका है -2/5 और बी का मान क्या है आपका 3। सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, बी का घात 3 है और उसका घात भी 2 है, कितना आएगा 3 घाते 6 हो गया प्लस यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर आपका आधार क्या है, हर हमारा क्या है बराबर है, यहाँ पे हर 5 है दोनों तरफ, यहाँ 5 लिख देंगे, पर क्या है -2 + 3, ठीक, ई घाते गया। अब प्लस का गुणा माइनस के साथ करेंगे तो माइनस आएगा और 2 का गुणा 3 करेंगे तो क्या आएगा 6 आएगा, अब 5 का गुणा 5 में करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पर लिख सकते हैं ई घाते 6 प्लस 3 में से आप 2 माइनस करोगे तो कितना आएगा 1 आएगा बटे 5 यक्स, यहाँ पर होगा बी घाते, यहाँ पर होगा बी घाते, यहाँ पर बी लिख दिया -6/25। अब कोष्टक हटा देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा बी घाते 6 प्लस 1/5 -6/, ये आपको क्या आ गया आंसर।